आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम तुलसी मैया में जल अर्पण कैसे करें शास्त्र विधि के साथ आइए समझने का प्रयास करते हैं। आपको इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बताऊंगा शास्त्र प्रमाणों के साथ बताऊंगा। विश्वास मेरे पर नहीं, शास्त्र के प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। हमारे शास्त्रों में कहा है कि तुलसी विटपस्थानम यशाग्रे वतिष्ठते तदग्रहम तीर्थ रूपम ही न यान्ति यम किंकरा। जिसके घर में माता तुलसी सदैव पूजित रहती है, जिसके घर में तुलसी मैया में जलार्पण होते रहता है, वहां पर कभी भी यमराज के दूत प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए माँ भगवती तुलसी हमारी आधारभूत प्रत्यक्ष देवी हैं। इनका वंदन, इनका दर्शन अपने आप में अतुलनीय फल को प्रदान करने वाला है। इसलिए मैं कहा करता हूँ, शरीर के लिए औषधि है तुलसी, घर के आंगन की शोभा है तुलसी, भोजन में डले तो प्रसाद है तुलसी, भगवान में चढ़े तो अपरंपार है तुलसी, भक्त पूजा करे तो भव से पार करे तुलसी। हमारा शास्त्र कहता है जो तुलसी माता में जल देता है उसके पितृ तृप्त होते हैं। जो तुलसी में जल अर्पण करता है उसके वंश की वृद्धि होती है। जो तुलसी को जल से सिंचित करता है वहां भगवान नारायण सदैव प्रसन्न रहते हैं। ऐसी तुलसी मैया में हम किस प्रकार से जल चढ़ाएं शास्त्र विधि के साथ समझने का प्रयास करेंगे। श्रद्धा और भावना मन में लेकर प्रातः काल स्नान आदि करके जब सूर्य भगवान आकाश पर विद्यमान हो, प्रातः कालीन समय हो, उस समय उगते हुए सूरज के साथ साथ माता तुलसी में जलार्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। दूसरा, आपने यह याद रखना है कि तुलसी में जल देते समय हमारी मुख की दिशा किस ओर होनी चाहिए। तो इसके विषय में मैं आपको शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं, पहले आप उसको सुनिए। प्रांग मुखो उदंग मुखो वापी स्थित्वा प्रयतमानसः ध्यायेत् च तुलसीं देवीं श्यामां कमल लोचनम। शास्त्र कहता है तुलसी में जल अर्पण करने के लिए हमारे मुख की दिशा या तो पूर्व की ओर होनी चाहिए अथवा उत्तर दिशा की ओर हो तो अत्यंत शुभकारी माना जाता है। इसलिए आप पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके ही माता तुलसी में जलार्पण करें। तीसरी, आपको यह बात जाननी चाहिए, जब भी हम तुलसी में जल अर्पण करें तो हमको किन मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। बहुत लोगों के मन में शंका रहती है। आइए मैं आपको शास्त्र के कुछ ऐसे मंत्र हैं जो तुलसी में जब आप जल अर्पण करें उस समय आप कह सकते हैं। वह मंत्र आपके स्क्रीन में है। तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणी पुण्यदे नमस्ते नारद नुते नारायण मनः प्रिय। आप या तो इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं अथवा आप बीज मंत्र के द्वारा भी तुलसी माता में जल अर्पण कर सकते हैं। वह बीज मंत्र है श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वृंदावन्ये नमः। यह देवी भागवत के अंतर्गत दिया गया तुलसी मैया की पूजा करने के लिए बीज मंत्र है। आप इस बीज मंत्र के द्वारा भी तुलसी मैया में जलार्पण कर सकते हैं। अथवा द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या अष्टाक्षरी मंत्र नमो नारायणाय। तुलसी में जल अर्पण करने के लिए आप कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखिएगा। जैसे आप जब भी मैया तुलसी में जल अर्पण करें तो पात्र होना चाहिए, जैसे तांबे का पात्र हो या फिर पीतल का पात्र हो या कांसे का लोटा हो, उससे आप तुलसी मैया में जल अर्पण करें। दूसरी, आपने यह जानकारी रखनी है कि जैसे आपके पास यह जल से भरा हुआ लोटा हो तो इस प्रकार ऊपर से मुख से पकड़ते हुए आपने तुलसी मैया की ओर नहीं जाना है। सदैव जड़ से ही आपने पकड़ते हुए तुलसी मैया की ओर जल लेकर जाना चाहिए। जब भी आप तुलसी मैया में जल चढ़ाएं तो अंगूठा और तर्जनी इनको आपस में चिपकाकर आपने इस तरह से लोटा पकड़कर जल नहीं देना है। अंगुष्ठा को अंगूठे को अलग हटाकर आपने इस प्रकार जल देना है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि अंगुष्ठ तर्जनी योगेन राक्षसी मुद्रा स्मृता। यह राक्षसी मुद्रा कहलाती है अगर हम देवताओं की पूजा के लिए प्रयोग करते हैं। इसलिए आप जब भी तुलसी में जल अर्पण करेंगे तो अंगुष्ठा को ऐसे हटाकर आप तुलसी मैया में जल अर्पण करेंगे। यदि आप विशेष उपाय
उपाय हेतु तुलसी में जल अर्पण करना चाहते हैं, जैसे जैसे घर में अशांति रहती है, क्या करें, तो आप लोटे में जल और जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर आप तुलसी माता को प्रत्येक सोमवार के दिन अर्पण करें। घर की अशांति स्वतः निवृत्त होने लग जाती है। ध्यान रहेगा कि तांबे के लोटे का आपने दूध में प्रयोग नहीं करना है। दूसरा, यदि विवाह नहीं हो रहा किसी कन्या का, तो वह कन्या प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन कच्ची हल्दी जल में मिलाकर तुलसी मैया में अर्पण करें तो शीघ्र विवाह का योग भी बन जाता है। ऐसे बहुत सारे विशेष उपाय हैं जिनके लिए आप माता तुलसी की पूजा करें तो अत्यंत श्रेष्ठ कहलाता है। जब भी माताएं तुलसी में जल अर्पण करें तो सिर पर कपड़ा जरूर होना चाहिए। मेरी माताओं, आप तुलसी में जल अर्पण करें तो आपके उस समय बाल खुले नहीं होने चाहिए। शास्त्र बार बार कहता है कि मुक्त केशस्य नाचामेन देवाद्यर्चाम च वर्जयेत। बाल खुले छोड़कर कभी भी देवताओं की आराधना पूजा नहीं करनी चाहिए। पुरुष को अपनी शिखा बांधकर और स्त्री को अपने बालों को बांधकर ही भगवान की पूजा या तुलसी माता में जल अर्पण करना चाहिए। जब भी आप माता तुलसी में जल अर्पण करें तो आपके पैर आपस में थोड़े चिपके होने चाहिए। खुले खुले पैर करके आपने माता तुलसी में जल नहीं अर्पण करना चाहिए। जब आप तुलसी मैया में जल अर्पण करें तो काले वस्त्रों का प्रयोग आपने नहीं करना चाहिए। हम तुलसी में जल कैसे चढ़ाएं? देखिए, आपने जब भी तुलसी में जल चढ़ाना है तो पात्र को इस प्रकार पकड़ते हुए माता तुलसी में परिक्रमा करते हुए जल चढ़ाना है। यदि आपके तुलसी मैया के चारों ओर घूमने का स्थान है तो आप घूमते घूमते तुलसी में जल चढ़ाते रहिए और परिक्रमा करते हुए जल आप चढ़ा सकते हैं। यदि घूमने का स्थान नहीं है तो आप एक बार तुलसी मैया में जल चढ़ाइए, उसके बाद फिर परिक्रमा कीजिए, फिर जल चढ़ाइए, फिर परिक्रमा कीजिए। परिक्रमा कैसे करनी है? जैसे घड़ी की सुइयां चलती है ना क्लॉकवाइज, आपने इसी प्रकार मैया तुलसी में दाहिने हाथ को घूमते हुए जल अर्पण करना है। कितनी बार? 4 बार जल अर्पण करना है और मंत्र बोलते हुए आप जल अर्पण करें तो अत्यंत श्रेष्ठ रहता है। इस प्रकार परिक्रमा करते हुए आपने तुलसी मैया में जल अर्पण करना चाहिए। जब आप जल अर्पण करें ना तो डायरेक्ट आप तुलसी मैया के ऊपर से जल ना चढ़ाएं। भगवान की पूजा सदैव चरणों से ऊपर की ओर होती है, इसलिए माता तुलसी के चरण उनकी जड़ है। आपने 3 बार परिक्रमा करते हुए माता तुलसी मैया के जड़ में ही जल अर्पण करना है और चौथी परिक्रमा में आपने जड़ से जल देते हुए अंत में तुलसी मैया के ऊपर से जल आपने अर्पण कर देना चाहिए। और यहाँ पर एक विशेष और बात कहना चाहूंगा, जब आप तुलसी मैया में जल अर्पण करें, कोई एक छोटी सी कटोरी, कोई पात्र आप तुलसी मैया के जड़ में रख दें, ताकि जब आप ऊपर से जल चढ़ाएं तो पत्तों के स्पर्श के द्वारा वह जल उस कटोरी में गिरे, ताकि आप उसका विशेष सदुपयोग कर सको। शास्त्र कहता है, स सनातः सर्व तीर्थेषु सर्व यज्ञेषु दीक्षितः तुलसी पत्र तोयेन यो अभिषेकम समाचरेत। देवी भागवत कहती हैं, जो भी तुलसी मैया के पत्रों से स्पर्श जल का स्नान करता है अथवा उस जल को अपने घर में छिड़कता है, उसके घर में सदैव निरोगता रहती है, कष्ट नहीं रहता, नजर दोष नहीं लगता। तो इतनी भारी महिमा है तुलसी मैया में जल अर्पण करने की। तुलसी में जल चढ़ाने के उपरांत अब आपने वहां पर एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक का मुख उत्तर या पूर्व की ओर ही होना चाहिए और दीपक के नीचे आपने कुछ पुष्प या कोई पात्र रख दीजिए। आपको डायरेक्ट धरती पर दीपक प्रज्वलित माता तुलसी जी के लिए नहीं करना चाहिए। इस प्रकार माता तुलसी में आप दीप प्रज्वलित करें। संडे के दिन जल नहीं चढ़ाना, किंतु आपने प्रत्येक दिन तुलसी मैया में दीप दान जरूर करना है। कई लोग भ्रम फैलाते हैं कि संडे के दिन तुलसी में दीपक भी नहीं प्रज्वलित करना चाहिए, यह गलत है। आपने बिना स्पर्श रहते हुए तुलसी मैया के सामने दीप जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। प्रातः काल के समय और संध्या काल, सूर्य अस्त जब हो रहे हो, थोड़ा थोड़ा अंधकार हो रहा हो, उस समय संध्या काल के समय आपने तुलसी मैया में केवल दीप दान करना है। संध्या काल के समय तुलसी मैया में जल अर्पण आपने नहीं करना है। प्रत्येक दिन, चाहे संडे हो चाहे द्वादशी हो, आपने तुलसी मैया में दीप जरूर प्रज्वलित करना है। इस प्रकार यह सर्वांग तुलसी मैया में जल अर्पण करने का जो विधान था वो मैंने आपको बताया। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मन में कोई प्रश्न है आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, मैं आपको जरूर उत्तर दूंगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है। तब तक आप सभी को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।